क्या आपको पता है स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? अगर नहीं तो चले जानिए इस वीडियो में। स्विंग ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है जिसे हम 2 दिन 3 दिन या तो हफ्ते भर अगर उसे होल्ड करते हैं तो हमें मिल जाता है एक अच्छा सा प्रॉफिट। स्विंग ट्रेडिंग उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो स्क्रीनिंग नहीं करना चाहते या तो करना चाहते हैं पर बहुत कम, और या तो बिगिनर है जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और या तो वो स्टूडेंट हो सकता है, और या तो पार्ट टाइम ट्रेडर। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो स्क्रीनिंग बहुत कम करना चाहते हैं। अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो आपको करना होगा डेली टाइम फ्रेम में। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में करते हैं तो आपको अच्छा सा मूवमेंट, कैंडल्स और पैटर्न्स देखने को मिलता है, और स्पेशली कैंडल, क्योंकि हम ट्रेड लेते हैं कैंडल में। और आप एंट्री लीजिए 30 मिनट, 15 मिनट या तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में इन द सेम प्राइस। क्योंकि अगर आप ट्रेड लेते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम से स्मॉल टाइम फ्रेम में, तो वहाँ आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है, प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन आपको ट्रेड लेना है सेम प्राइस में विद कैंडल ऑफ डेली टाइम फ्रेम, और इसे आप एंट्री करके होल्ड करिए 2-3 दिन, या तो जैसे मैंने आपको पहले बताया। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको जानना चाहिए 3 जरूरी इंडिकेटर। पहला इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज, दूसरा है RSI और थर्ड है वॉल्यूम। पहला चीज जो होता है MA मतलब मूविंग एवरेज, हमें यहाँ देखने को मिलता है क्रॉस ओवर प्राइस के मूवमेंट के साथ, और उसी जगह में देखने को मिलता है RSI जो कि बताता है कि प्राइस किधर मूव कर सकता है, और तीसरा चीज जो है वॉल्यूम, हमें वहाँ देखने को मिलता है कि प्राइस किधर ज़्यादा मूव कर सकता है। तो अगर आप ट्रेड लिए, आपने एंट्री ले लिया किसी प्राइस पे, तो उस प्राइस से अगर प्राइस ब्रेकआउट करता है, उसमें ब्रेकआउट के समय ज़्यादातर वॉल्यूम उसका बढ़ना चाहिए, तो उसमें आपको ज़्यादा कंफर्मेशन मिलता है कि आप वहाँ ट्रेड ले सकते हैं। सो दिस इज राइट थिंग फॉर यू। तो चलिए जानिए अभी बेसिक एंट्री रूल्स। पहला एंट्री रूल है कि जब प्राइस डाउन ट्रेंड में जाता है तो उसमें आप ट्रेड मत लीजिए। आप तभी ट्रेड लीजिए जब प्राइस बाउंस बैक कर रहा है, उस समय, क्योंकि इमीडिएटली ये बढ़ता नहीं है, कुछ कैंडल्स के साथ होता है। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं 15 मिनट या 30 मिनट में तब। और दूसरा है कि आपको ज़्यादा कंफर्मेशन मिले वॉल्यूम से, क्योंकि वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो उस समय ज़्यादा कंफर्मेशन रहता है कि ये ऊपर जा सकता है प्राइस। साथ ही RSI भी 40 और 60 के बीच होना चाहिए। आपने एंट्री ले लिया, अच्छा किया, लेकिन एंट्री ले लेने से कोई प्रॉफिट नहीं बना लेता। तो आपको अगर लॉस से बचना है तो आपको रखना होगा स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस होना चाहिए 2 से 3% तक का, क्योंकि नीचे अगर जाता है 2 से 3% तक का, एक दिन में तो वहाँ छुएगा नहीं, लेकिन आने वाले लंबे समय में वहाँ जरूर छू सकता है। तो आपको ये नहीं कि बड़ा सा 5 से 10% का लॉस हो जाए। इससे अच्छा है कि आप 2 से 3% का स्टॉप लॉस रखिए, फिक्स स्टॉप लॉस रखिए, जहाँ आपको लॉस नहीं होगा, लॉस होगा पर छोटा लॉस होगा। और या तो आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, 2 से 3% बहुत बड़ा होता है स्टॉप लॉस रखने के लिए, या तो आप रखिए रिसेंट का कोई कैंडल है उसके लो में आप स्टॉप लॉस रखिए, दैट विल बी बेटर फॉर यू। और एक चीज़ याद रखिए कि बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो दैट विल सेव यू एंड सेव योर कैपिटल। तब आपने एंट्री लिया और स्टॉप लॉस रखा, दोनों को लगा देने के बाद अभी आपका क्या प्रॉफिट होगा? आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन वहाँ से फिर पता चला कि ऊपर जाके फिर नीचे आ गया, आपका स्टॉप लॉस हिट कर दी। तो इससे बचने के लिए आपको रखना होगा टारगेट हो भी 1:2 1:3 का, जो कि होता है बहुत बड़ा प्रॉफिट, जहाँ से आप कवर कर सकते हैं बिग प्रॉफिट विथ यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो उसको ट्रेल करना सीखिए। अगर आप ट्रेलिंग करते हैं तो आपको मिलेगा बहुत बड़ा प्रॉफिट, जो कि हो सकता है 1:5 to 1:10 तक आप पहुंच सकते हैं। सो दैट विल बी प्रीटी गुड एंड यू कैन गेट ह्यूज रिटर्न फ्रॉम मार्केट। जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो आप हमेशा ट्रेड लीजिए 3 से 5 कंपनी में। अगर आपने 3 से 5 कंपनी में ट्रेड लिया तो वहाँ पे आपके लिए एक चीज बेहतर रहेगा कि आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किधर प्राइस जा रहा है। और मैं साथ ही साथ आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप हर एक स्टॉक में 2 से 3% का ही रिस्क रखिए, क्योंकि वहाँ आपके लिए अच्छा होगा। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुछ कॉमन मिस्टेक जो ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा करते हैं। पहला चीज़ कि वे न्यूज़ देखकर डर जाते हैं और उसको एग्जिट कर देते हैं, और दूसरा चीज़ कि स्टॉप लॉस हटा देते हैं, और तीसरा चीज़ है कि वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं अगर उससे प्रॉफिट होता है तो। आप कभी ये गलती मत करिए, क्योंकि ये आपको बहुत बड़ा नुकसान में डाल सकता है। और आखिरी चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई ट्रेडर्स ट्रेड ले लेते हैं बिना ट्रेंड को देखे। ट्रेंड को देख के हमेशा ट्रेड लीजिए कि प्राइस किधर मूव कर सकता है, नहीं तो आप बहुत बड़े घाटे और नुकसान में फंस सकते हैं, जो आप रिकवर करने में बिल्कुल असमर्थ रहेंगे। तो जो स्विच करना चाहते हैं इंट्राडे टू स्विंग, सो दैट विल बी वेरी गुड एंड आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अगर आप स्विंग
करते हैं तो वहाँ रिस्क भी बहुत लो होता है, और इंट्राडे करते हैं तो उसका रिस्क बहुत हाई होता है। तो यह होता है बेनिफिट। और ज्यादा देर स्क्रीनिंग करना पड़ता है इंट्राडे में, और स्विंग में बस इन अ वीक वन टाइम यू डू एंड दैट विल बी बेटर फॉर यू एंड दैट विल गिव यू रिटर्न। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। हिट सब्सक्राइब बटन फॉर मोर वैल्यूएबल एंड स्टॉक मार्केट वीडियोस।